This conference will now be recorded. Good afternoon, everyone. Today we will continue the second part of the evaluation of limits. And देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने तीन मेथड किए थे, एक डायरेक्ट मेथड किया था, देन फैक्टराइजेशन, देन रैशनलाइजेशन. ठीक है, आगे हम करते हैं और इसमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले आते हैं लिमिट्स के, और इसके बाद हम एक लिमिट एट इन्फिनिटी की भी बात करेंगे. ठीक है, तो वॉल्यूम 1 निकाल लीजिए आप बुक पे, चैप्टर नंबर 16 लिमिट्स. एंड आप सीधे आ जाइए पेज नंबर 16.24 पे, और एक फॉर्मूला मैं स्क्रीन पे आप देखिए लिखने वाला हूँ. फॉर्मूले का कोई प्रूव नहीं करना है आपको, सीधे सीधे फॉर्मूले को आपको समझना है. कैन यू रीड द थ्योरम नंबर, द थ्योरम इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स. अर्चित पढ़िए, थ्योरम पढ़िए, क्या लिखा हुआ है. Yes, sir. If n belongs to Q, then limit x to a, x of n minus a of n upon x minus a is equals to na of n minus 1. ठीक है, देखिए कभी भी लिमिट अगर इस फॉर्म में हो, यहाँ पे n का मतलब q है, q का मतलब होता है कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है. रैशनल नंबर मतलब ये p बाई q के फॉर्म में हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है. ठीक है, किसी भी तरह का नंबर हो, बट दैट शुड बी अ रैशनल नंबर. ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है कि n जो है वो क्या है, n एक रैशनल नंबर ले रहे हैं. रैशनल नंबर क्या होता है आप जानते हैं. लिमिट किस फॉर्म में है वो देखेंगे. फंक्शन है x की पावर n माइनस a की पावर n में, और अपॉन में है x माइनस a, और यही जो सेम चीज है लिमिट भी x टेंस टू a है. तो यहाँ पे a 3 बार आया, देख लीजिए. यही आपकी पहचान है इस लिमिट की, कि ऐसा अगर फॉर्मूले पे अगर ये चीज हो जाता है तो सीधे आंसर आपको लिख देना है. फॉर्मूले का आंसर हो जाएगा, इस लिमिट का आंसर हो जाएगा n a टू द पावर n माइनस 1. ठीक है, ये फॉर्मूला नोट करेंगे सारे लोग. एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आंसर होगा, बस यही चीज समझना है. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे सारे लोग. एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़िए, सुमित्रा. Yes, sir. Example number 1, evaluate limit x tend to 2x x tend to 2x to the power 10 minus 1024 divided by x minus 2. देखो 1024 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 10. इसमें कोई डाउट है क्या? No, sir. अच्छा, यहाँ पे कोई चीज फॉर्मूले में एक n क्या है वो पता लगाना है, और दूसरा a क्या है वो पता लगाना है. तो पता चला क्या n क्या है? पता चल गया ना? आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? a क्या और n क्या पता चल गया ना. a तो 2 है और n यहाँ पे क्या है, 10 है. दिख रहा है? Yes, sir. कनेक्ट कर पा रहे हैं? बस दो ही चीजें पता लगानी है कि a क्या है और n क्या है. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं. संस्कृति अग्रवाल पढ़िए एग्जाम्पल 2. Yes, sir. Evaluate limit x to the power 10 minus 1024 upon x to the power 5 minus 32. अब यहाँ x की पावर 5 है, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5. अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे बैठ रहे हैं क्या? स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिट है क्या? ये उस पैटर्न में है क्या? ये नहीं है. तो इसको हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाएंगे. कैसे लाएंगे देखिए, x टेंस टू t 2, देन x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, और मैं यहाँ पे x माइनस 2 डिवाइड कर रहा हूँ. तो जब डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा x माइनस 2 से. डिवाइड किया, ठीक है, और मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे लिखा x की पावर माइनस 5 2 की पावर 5. अब यहाँ पे क्या है, लिमिट को आप अलग अलग कर सकते हो. अब यहाँ दो फॉर्मूले हो गए. तो पहला फॉर्मूला आ गया लिमिट x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 2. अब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ऐसे लिमिट लगा देंगे. लिमिट हमेशा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, याद रखेंगे. ठीक है, एडिशन मल्टीप्लीकेशन जो भी है सब में अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन हो गया लिमिट का यहाँ पे, और ये हो गया x माइनस 2 x की पावर 5 माइनस 2 की पावर.
यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। एनीवन? No, नो sir. सर। No, sir. अच्छा, ये तो समझ में आपको आ रहा होगा कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन को हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं ना कि डिवीजन बाय रेसिप्रोकल, तो इसका पूरा हमने नीचे ले जाके डिवाइड कर दिया। ये Yes, चीज sir. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. x Yes, टेंस sir. टू 2 है, यहाँ पे x टेंस टू 2 है। अब आप सीधे सीधे फॉर्मूले पे बात करते हैं, फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो यहाँ इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा कनिष्का? 10 2 की पावर 9। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा कनिष्का? आई एम 20। आस्किंग। Yes, sir. 5, 2 5, टू दी पावर 2 to the power. 4 n minus 1। Yes. समझ रहे हैं? n minus 1 है, ये n है, ये n minus 1 है। n minus 1 समझ Yes, में आ sir. रहा है क्या? अच्छा, ये Yes, बड़ा sir. आसान हो गया। यहाँ पे आंसर क्या आएगा भाई? 2 की पावर 9 2 की पावर 4 से तो आंसर 2 की पावर 5 आ जाएगा। ये कट जाएगा और ये 2 आ जाएगा। 2 की पावर 6 दैट इज आंसर 4 है। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं और अदिति बंसल पढ़िए क्वेश्चन। Yes, sir. Evaluate limit x tends to 9, x to the power 3 upon 2 minus 27 upon x minus 9. देखो 27 को लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ 9 तो लिखा है, मतलब 9 के फॉर्म में ही कुछ लिख सकते हैं। तो 9 की पावर 3/2 लिख सकते हैं क्या? ये बताओ। 27 को सही लिखा है। 9 की पावर हाफ मतलब होता है 3, 3 का क्यूब 27, सही लिखा है। ये मैंने कैसे लिखा? ये यहीं से देख के मालूम चल गया। 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो यहाँ तो 9 रखना ही पड़ेगा, तभी तो फॉर्मूले पे आएगा। Yes, sir. अभी बताओ, n की वैल्यू 3/2 है और a की वैल्यू 9 है। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसीलिए इसका Yes, sir. equal हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। अच्छा, n minus 1 क्या होगा आप निकाल सकते हो? 3/2 1 by 2. minus, हाँ वेरी गुड। तो 9 की पावर 1/2 हो जाएगा। तो 3/2 9 की पावर 1/2 3 होता है, याद होगा आपको, रूट है। Yes, 9/2 डाउट है तो Yes, sir. बताइए। No, sir. नो Yes, sir. No, sir. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, एग्जांपल 4। Yes, sir. Evaluate limit root x minus a root a upon x minus a. अभी ये x की पावर में देखो x भी है और रूट x भी है। तो x की पावर 1 है, रूट x का मतलब हाफ है, करेक्ट। तो x की पावर 3/2 लिख सकते हैं x रूट x को। नहीं आ रहा है समझ में? देखिए क्वेश्चन ये है, x रूट x माइनस a रूट a डिवाइडेड बाय x माइनस a। आपको जहां यहाँ आपको दो ही चीजों पे फोकस करना है कि x की पावर क्या है और a की पावर क्या है, दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है। अगर अलग अलग पावर है तो नहीं लगेगा फॉर्मूला। तो x की पावर तो 3/2 है, समझ गए आप? x की पावर 3/2 है ना, और वैसे ही a की पावर भी 3/2 है, तो पावर तो सेम हो गया। यहाँ x माइनस है, तो ठीक है, फॉर्मूले पे आ गया। कनिष्का बोलेंगे a क्या है और n क्या है? पहले n बताइए। N 3/2 a a itself and n minus 1 half, क्लियर है क्या? half. Yes, sir. तो ये आंसर है। ये समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे संस्कृति अग्रवाल। अर्चित तुम पढ़ो। अर्चित। Yes, sir. Evaluate limit x tends to a x of m minus a of m upon x of n minus a of n. अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में बनाऊंगा और ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है। अभी देखो पावर तो आप लोगों को दिख रहा है और x की पावर n माइनस a की पावर n है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस पे अगर मैं x माइनस a डिवाइड कर दूं तो ये बिल्कुल पेयर बन जाएगा? ऐसा क्या लिखना चाहिए अर्चित? Sir, m x a की of पावर m माइनस 1 n a की पावर n माइनस 1। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, ये कैसे लिखा, समझ में आ गया? So समझ नहीं आया सर ये वाला स्टेप। ये वाला नहीं आ रहा है, बाकी लोगों को आया क्या? आप समझ में बताइए। नहीं सर। No, sir. नहीं आया? No, sir. चलिए कोई बात नहीं, फिर से देखिए, ध्यान से देखेंगे सारे लोग क्या किया मैंने।
अच्छा ये समझ में आ रहा है कि x माइनस ए से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। x माइनस ए से वो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तभी तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा ना बेटा। तो क्या होगा, x की पावर m माइनस x की पावर m माइनस a की पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये समझ में आ रहा है, यस सर। डिवाइडेड Yes, बाय sir. x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। यहाँ तक क्लियर है क्या, बोलिए। Yes, sir. लिमिट का Yes, कैसे sir. समझ में आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ पे भी लिमिट x टेंड्स टू a, ये चीज समझ में आ रहा है क्या, Yes, sir. यस सेपरेट हो सर। गए। Yes, अच्छा sir. अगर अब ऊपर भी वही फॉर्मूला है नीचे भी वही फॉर्मूला है, ऊपर क्या आएगा m a की पावर m माइनस 1 और नीचे आ जाएगा n a की पावर n माइनस 1। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर। No, sir. अच्छा ठीक है, अगर यहाँ तक No, आपको sir. समझ में आ गया तो एक काम करिए, ये जब माइनस होगा तो क्या आएगा आंसर, एक तो आएगा m बाई n तो आएगा ही, लेकिन साथ में a की पावर में m माइनस n आ जाएगा। ये क्लियर है क्या, माइनस होगा ना बेटा एक्सपोनेंट, यस सर। Yes, sir. m माइनस 1 Yes, sir. माइनस n माइनस Yes, sir. Yes, sir. 1 Yes, कटेगा, sir. आंसर m माइनस n आएगा। ठीक है, समझ रहे हो। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. गुड, Yes. चलिए एग्जाम्पल Yes, नंबर sir. 6 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं। संस्कृति अग्रवाल पढ़िए। Yes, sir. Evaluate limit x minus 2 x tends to 2 upon हाँ cube root x minus cube root 2. अच्छा बेटा, क्यूब रूट को क्या लिखते हैं, x की पावर 1/3 लिखते हैं, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ऐसे No, लिखते हैं sir. ना, ठीक है। अभी ये क्या है, जो फॉर्म था उसके जस्ट रेसिप्रोकल में लिख दिया, तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन लिमिट x की पावर, संस्कृति अग्रवाल बोलिए क्या करें, Upon x minus 2. जल्दी बोलेंगे आंसर क्या होगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, n की वैल्यू बोलिए। 1/3 into 2 की पावर 1 माइनस 1 बाई 1/3 माइनस 1 क्या होता है, 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3। minus 2/3. अच्छा ये 1/3 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव पावर है, ऊपर जाके पॉजिटिव पावर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या। Yes, sir. अच्छा तो ये एक्चुअल में है क्या चीज, ये क्यूब रूट ऑफ 4 है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और अपॉन में 1/3 तो क्यूब रूट। समझ में आ रहा है क्या, 3 इंटू क्यूब रूट Yes, sir. क्लियर है बच्चों, यहाँ तक सब सारी चीजें क्लियर है, जो समझ में आ रहा है बताइए। सर लास्ट दो स्टेप बताइए ना एक बार और। कौन सा वाला, Yes, sir. सर ये 1/1/3 इंटू 2 जब अपन क्या बोलते हैं x। जैन रौनक सवाड़िया, तुम लोग को कौन बोला कि वीडियो ऑफ करके बैठना है। Sir, मैं तो आपसे पूछा सर। हाँ सर वो नेटवर्क पूछा इशू था है सर। इसलिए वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। नहीं वीडियो ऑन रहेगा, आप रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, वीडियो ऑन रहेगा। विदाउट वीडियो nobody is going to be allowed, I mean you are not going to count as a present, ठीक है, आप एब्सेंट ही कर Yes, sir. यहाँ तक समझ में आ रहा है, कौन सा स्टेप में डाउट है बोलो अर्चित। 3 इंटू 2 और ये 2/3 पावर वाला। रेसिप्रोकल समझ में आ रहा है, 1/3 का रेसिप्रोकल, 1/3 हाँ, जो सर। है रेसिप्रोकल है तो 3 ऊपर चला जाएगा। अब ये अपॉन में कोई चीज होती है और पावर माइनस में होता है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाता है। ये ठीक वैसे थी 3 की पावर -1 को आप 1/3 लिखते हो, अगर लिखा है 1/3 की पावर -1 तो उसको आप लिख सकते हो 3 की पावर +1 ठीक है। तो कभी भी आप चेंज करते हो, क्या चीज चेंज करते हो, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन चेंज करते हो तो साइन चेंज हो जाता है। समझ रहे हो आप। ओके यस सर। हाँ क्लियर है, पावर एंड एक्सपोनेंट कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी बोलो। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है। Yes, Yes. उसका Yes, sir. गुड। चलिए रौनक अगला सवाल आप पढ़ेंगे, एग्जांपल 7। Yes, sir. Evaluate limit x tends to 0, 1 minus x to the power n minus 1 divided by x. लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, यही है क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पे x है, x होना चाहिए, लेकिन यहाँ x नहीं है। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इसके फॉर्म में कुछ चेंज करना पड़ेगा। और वो क्या है, क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि जहां भी 1 माइनस एक्स लिखा है मैं वहां y लिख देता हूँ, रिप्लेस कर दिया y। अब बताओ अगर x 0 होगा या टेंस टू 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, टेंस टू 1 होगी। ये समझ में आ रहा है,
x को अगर मैं 0 के आसपास कर दूं तो y किसके आसपास होगा? Yes, sir. Yes, sir. 1 के आसपास होगा। Yes, sir. Yes, sir. One. Yes, sir. पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, y टेंड्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ y की पावर n हो जाएगा -1। अब यहाँ x की जगह हम क्या लिख रहे हैं बता दो? 1 माइनस y लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, So sir. y plus Yes, sir. y minus 1. हाँ, अच्छा, sorry sir. Yes, sir. 1 minus 1. Sorry, sir. लेकिन उल्टा हो गया ना। Yes, sir. होना Yes, sir. क्या था? y माइनस 1 होना था। माइनस तो बाहर ले ही सकते हैं ना, बाहर कोई इसका कोई डाउट है क्या? कोई बात नहीं, माइनस बाहर ले सकते हैं। माइनस तो बाहर है ही है। साथ में हमने क्या किया? y की पावर n, और ये फॉर्मूला लगा देने से आंसर क्या बन जाएगा? n y की पावर n माइनस 1। अच्छा, y हटा दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में y था नहीं, तो ये y की जगह क्या लिख देंगे वापस से? 1 माइनस x की पावर n माइनस 1। ये समझ में आ रहा है क्या, बताओ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्लियर? अच्छा, एक चीज है, एक तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? यहाँ 1 आएगा कि y आएगा? 1 आता ना रे, 1 आता ना ये? अरे तुम लोग भी क्या है, 1 आएगा कि a आएगा? a क्या है आप Yes, बताओ sir. जल्दी से। a क्या है? One. y थोड़ी ना, a तो 1 है ना, So 1. नहीं समझ रहे हो? n तो n है लेकिन a 1 है क्या? Yes, sir. ठीक है, अभी आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, जल्दी से क्लैपिंग करो पूरी क्लास के लिए। बहुत अच्छा तुम लोग समझ रहे हो, फटाफट क्लैपिंग करो जल्दी से। वेरी गुड। हाँ ठीक है बेटा, टेबल पे सिर नहीं ठोक देना ना। ओके, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 8 कौन पढ़ेगा? अर्चित पढ़ो। Yes, sir. Example, let evaluate limit x tends to a, x plus 2 to the power 5 by 3 minus a plus 2 to the power 5 by 3 upon x minus a. अभी आपको ये पूरा आंसर देने वाले हो आप, ठीक है? ध्यान से देख लो क्वेश्चन। और यहाँ पे ये जो आपको क्लियर है कि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, टेंस टू a है तो माइनस a है, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है? बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ आपको a होना चाहिए था लेकिन a है नहीं यहाँ पे, ठीक है? कहाँ पे? ये जो चीज दिख रहा है x प्लस 2 और a प्लस 2, ठीक है? उसको एक को x होता तो आप फटाक से आंसर बता देते, ये अगर x होता और ये अगर a होता तो। लेकिन अब क्या करें बताइए? अब तो है नहीं। क्या इलाज हो सकता है कोई इलाज? इसको तो बदला नहीं जा सकता, इसको नहीं बदला जा सकता, लेकिन इसको बदला जा सकता है। कैसे? अगर x टेंस टू a है तो x प्लस 2 ऑल्सो टेंस टू a प्लस 2। इसमें कोई डाउट है अर्चित? No, sir. अच्छा, x माइनस a को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, x प्लस 2 माइनस a प्लस 2, क्योंकि 2 और 2 तो आगे कट जाएगा ना। Yes, sir. समझे? समझ तो कुल गया मिला सर। के बात ये हो गई कि इस तरह के जितने क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को क्या समझ में आना चाहिए कि फॉर्म कैसे चेंज करना, रीफॉर्म करने आना चाहिए। और वो भी रीफॉर्म कैसे करना है? एज पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला। ये जो मैं लिख रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी से बताइए। कनिष्का। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा, संस्कृति इसके आगे आप बताएंगे आंसर क्या होगा? ए की वैल्यू, पहले एन की वैल्यू बताएंगे आप। एन क्या है? 5 by 3 और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? into a plus 2 की 2 पावर to the 5 power by 5 by 3 हाँ 5 minus by 1. 3 नहीं, 5 by 3 minus 1 क्या होगा? बोलो। 5 by 3 minus 1 2 by इज 3. इट 2 by 3? ओके, समझ में आ गया सारे लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि इसके आगे आपको बहुत ज्यादा मुझे कराना पड़ेगा, ठीक है? इसके आगे आप करेंगे और सारे पैटर्न्स मेरे ख्याल से आपसे बन जाएंगे। क्लियर है क्या? थोड़ा ट्राई करेंगे। Yes. अच्छा, एग्जाम्पल जो मैं छोड़ दिया हूँ वो आप बनाएंगे। आगे के एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल 9, 10, 11 और साथ में 12 छोड़ दीजिए आप, 12 मत करिए, ठीक है? Yes, sir. तो आप यहाँ तक कर लेंगे क्या बच्चों? 11 तक 11 तक करिए। तो डाउट Yes, आगे sir. मुझे आप बताएंगे। अब इससे आगे जो नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट
जो पैटर्न है वो हम लोग करते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ अभी तक से क्या क्या किया हमने। इवेल्युएशन के मेथड पढ़ रहे थे। पहला मेथड पढ़ा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में सीधे सीधे वैल्यू रख देते हैं, पॉलिनोमियल रहता है, उसमें कुछ भी ऐसा वैल्यू नहीं आता जिससे वो अनडिफाइंड हो जाए। अब उसके आगे फैक्टराइजेशन एक तरीका है, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, और देन उसके आगे रैशनलाइजेशन देखा। अभी चौथा पैटर्न देखा कि फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड फॉर्म था। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिमिट का अगर इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म है तो आप सीधे फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करते थे। अब हम जो आज अभी करने वाले हैं, इसके बाद जो करने वाले नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लिमिट एट इन्फिनिटी। तो लिमिट्स एट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट पे लिमिट डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 5वें नंबर का मेथड हो गया। तो मेथड को आप लोग ध्यान से समझेंगे, नोट करके रखेंगे। बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, बस बुक में अलग अलग है, मैं उसको एक साथ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब देखिए लिमिट एंड इन्फिनिटी का प्रोसेस क्या है, क्या तरीका, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ेंगे, अदिति बंसल। Yes, sir. Evaluate limit x tends to infinity ax square plus bx plus c upon dx square plus ex plus f. देखिए एक पॉलिनोमियल ऊपर दिख रहा है, एंड देन dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये आपको इवेलुएट करना है लिमिट जो है वो। अभी यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे इनफाइनाइट है। अब आप बोलेंगे सर इनफाइनाइट कैसे रखें, इनफाइनाइट तो खुद एक डिफाइंड वैल्यू नहीं है, तो कैसे, हमको तो पता ही नहीं इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, और वो रखें कैसे हम फिर, ठीक है। तो इसका तरीका ये होता है कि पहले हम इसको इस तरह, अच्छा एक चीज तो समझ सकते हैं आप कि अगर मैं x पे इनफाइनाइट डाल दूं तो ये 0 हो जाएगा, ये बिलीव करते हैं। तो आप ये नोट कर लीजिए फॉर्मूला, इफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/x इज ऑलवेज 0। ये फॉर्मूला पहले नोट करेंगे कि 1/x में अगर x इनफाइनाइट की तरफ चला जाए तो लिमिट की वैल्यू क्या हो जाती है, लिमिट फंक्शन की वैल्यू 0 की तरफ जाती है, इसी को बोलते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन इज 0। ये है क्या? अच्छा ये फंक्शन, ये 1/x की वैल्यू नहीं, भूल से ऐसा मत करना कि 1/x की वैल्यू इनफाइनाइट पे 0 आती है, ये लिमिट है, ठीक है। अगर x इनफाइनाइट जा रहा है तो 1/x कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है, इसका मतलब ये है, इसी को लिमिट कहा जाता है। Zero. ये समझ में आ रही बेटा? यहाँ x इनफाइनाइट के इक्वल Yes. नहीं है और 1/x 0 के इक्वल नहीं है। इट इज टेंड्स टू का मतलब उसके दैट इज क्लोज टू दैट, ओके। आप बहुत लार्ज वैल्यू रख लीजिए x की, इनफाइनाइट के आसपास कोई वैल्यू रख लीजिए, 10 की पावर 100 200 कुछ लिख दीजिए, वैल्यू इज ऑलमोस्ट 0। 0 तो नहीं आएगा बट ऑलमोस्ट 0 आएगा, टेंड्स टू 0 बोलते हैं, Yes, sir. समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा चलिए ठीक है, अब हम एक Yes. काम करते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये चीज तो समझ गए कि 1/x, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं से 1/x दिखाना पड़ेगा। अब 1/x दिखाने के लिए क्या करें, 1/x तो है नहीं, इस पे हर जगह x दिख रहा है, और x रखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा वहां पे। तो हम करते क्या है कि x कॉमन लेते हैं, तो जैसा लिमिट है वैसे ही लिखे रहने दीजिए, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मैं क्या कर रहा हूँ, x स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। ये तो बन जाएगा a, ये बन जाएगा b/x, और ये बन जाएगा c/x स्क्वायर। यहाँ कोई डाउट है तो बताइए। d प्लस e/x प्लस f अपॉन x स्क्वायर, ये क्लियर है क्या? ये तो कट जाएगा, है ना? Yes, sir. अब मैं जैसे ही Yes, इनफाइनाइट sir. रखूंगा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब आंसर क्या बनेगा, a/d, a प्लस 0 प्लस 0, d प्लस 0 प्लस 0, आंसर इज a अपॉन d। क्लियर है क्या यहाँ तक? नहीं सर, Yes, नहीं sir. समझ आया। Yes. क्या नहीं समझ में आया? अर्चित क्या नहीं समझ में आ रहा? सेकंड स्टेप सर, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में ये किया बेटा कि एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, तो एक्स Yes, sir. स्क्वायर था इसलिए ये a बन गया। अब यहाँ एक x था और एक्स स्क्वायर निकाल रहे थे, x नीचे आ जाएगा ना भाई, नहीं समझ रहे हो? नहीं, हाँ सर। हाँ कॉमन हाँ निकाल लिया, सर। नहीं रहता तो डिवाइड करना पड़ता है ना। कनिष्का समझ में आ रहा है? Yes, sir. संस्कृति अग्रवाल समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए यहाँ तक क्लियर है। सुमित्रा? Yes, sir. चलो ठीक है, सुमित्रा नेक्स्ट क्वेश्चन यू रीड। Yes, sir. Example number 2. Evaluate limits x tend to infinite 5x minus 6 divided by under root 4x square plus 9.
देखिए ऐसा है बच्चों की यहाँ पे आपको कोई पैटर्न नहीं रहेगा क्वेश्चन को, कि जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में था ना कि a की पावर n माइनस a की Yes, पावर n, ये ढूंढते थे और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम सीधे सीधे उसका आंसर लिख देते थे। बट यहाँ पे आपको क्या है कि एक ही चीज कोशिश करनी कि 1/x कैसे लाया जाए। ठीक है, तो 1/x लाने का तरीका क्या है, अब देखो सॉरी, तो 1/x लाने का तरीका क्या है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो x बाहर निकल जाएगा तो ये 5 बन जाएगा और 6/x हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या? No, sir. नो सर। अब रूट से जब स्क्वायर बाहर निकलेगा तब वो x बाहर निकलेगा, तो रूट के Yes, अंदर sir. से x स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो ये 4 बनेगा और 9 जो है वो 9/x स्क्वायर बनेगा। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। No, sir. अब No, इनफाइनाइट sir. No, sir. हाँ बोलो बेटा। सर अपन ऊपर से x निकाले और नीचे से x स्क्वायर निकाले ना। तो रूट से बाहर निकलेगा तो x ही निकलेगा ना बेटा। हाँ सर ठीक, हाँ। तो अब लिमिट लगाएंगे 5 माइनस 6/x में और अंडर रूट 4 प्लस 9/x स्क्वायर में। क्या क्या जीरो हो जाएगा, जहां जहां डिनोमिनेटर में x है वो सब जीरो हो जाना है। आंसर क्या बनेगा, लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/√4। अंडर रूट 4। 5/2 5/2. समझ में आ रहा है क्या? वेरी गुड। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. सर चाहे डिनोमिनेटर में x स्क्वायर हो या x हो, वैल्यू 0 अपने आप हो जाएगी। हाँ जीरो हो जाएगा ना। जो 9/x स्क्वायर है, आप बताओ इनफाइनाइट रखेंगे तो 9/x स्क्वायर क्या होगा, अगर x टेंस टू इनफाइनाइट कर दूं तो जीरो हो जाएगा ना बेटा। अच्छा, यस सर, यस सर। क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में लार्ज नंबर रख ले, वेरी लार्ज नंबर, ठीक है, वेरी लार्ज नंबर, ये क्या हो जाता है, टेंस टू जीरो हो जाता है। ये समझ में आ रहा है? यस सर, क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। इररिस्पेक्टिव कि न्यूमरेटर में क्या नंबर है, न्यूमरेटर में क्या नंबर उससे कोई मतलब नहीं। अगर डिनोमिनेटर टेंस टू इनफाइनाइट है मतलब द एंटायर एक्सप्रेशन, द होल एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बिकम जीरो, टेंस टू Yes, जीरो। चलिए एग्जांपल नंबर 3 करने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 3 कौन पढ़ेगा, संस्कृति अग्रवाल। Yes, sir. Evaluate limit x tends to infinite under root 3x square minus 1 plus under root 2x square minus 1 upon 4x plus 3. गुड। संस्कृति x टेंस टू इनफाइनाइट है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे ना। Yes, क्या sir. करना चाहिए, डिनोमिनेटर Common न्यूमरेटर से, यहाँ से तो x स्क्वायर बाहर निकालेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर Square बाहर निकालेंगे, तभी तो वो कटेगा ना। अच्छा कॉमन निकाल के, ऐसा नहीं कि वो ऐसा करेंगे, ऐसा होना चाहिए कि कॉमन निकालने के बाद वो x कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाना चाहिए, वहीं अंदर वो खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बचा हुआ है अलग से। ठीक है, अभी यहाँ से शुरू जब में x कट जाए। स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो x निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ से x बाहर निकलेगा क्योंकि आपने x स्क्वायर बाहर निकाला है, तो ये तो 3 Yes, बनेगा sir. और ये 1 जो है वो x स्क्वायर बनेगा। यहाँ कोई डाउट है तो बताइए। No, sir. No, 2 sir. becomes नो सर। 2x square become 2, 1 becomes x, 1 x square। ये चीज समझ में आ रही है क्या? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। अभी x कॉमन लेंगे तो 4 बच जाएगा और यहाँ से 3 जो है वो 3/x हो जाएगा। क्लियर है, देखो x x कट गया, सॉल्व हो गया। अभी क्या करना है, अभी रख देंगे वैल्यू। ठीक है, 3 माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3/x। क्या क्या जीरो हो जाना है संस्कृति? सारे जिसमें डिनोमिनेटर 1 में upon x x square, 1/x 1 upon x square and 3 by x. तो आंसर क्या आएगा बोलिए संस्कृति अग्रवाल। लिमिट लगा देंगे तो Under root हाँ plus root 2 upon 4 plus 4. जीरो प्लस 4 प्लस 0 हो जाएगा ना। 4 Yes, प्लस sir. 0 समझ में आ रहा है? गुड गुड गुड। Yes, sir. सारे लोगों को क्लियर है क्या यहाँ तक? बच्चों जल्दी बता दो। Yes, sir. यस सर। चलिए अभी एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 4 जय जैन पढ़िए। यस सर। Evaluate limit x tends to infinity under root x bracket under root x plus c minus under root x. अंडर रूट एक्स प्लस सी माइनस अंडर रूट एक्स, ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, अभी एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे काम करना है। डायरेक्ट इनफाइनाइट तो रखेंगे नहीं, वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आएगा। क्लियर है क्या? तो एक डेफिनेट वैल्यू आएगी नहीं लिमिट की। ठीक है, तो डेफिनेट वैल्यू आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बता दीजिए, क्या इसका ट्रीटमेंट है, व्हाट वी कैन डू।
एक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रैशनलाइजेशन हम कर चुके हैं। तो अभी डायरेक्ट अगर आप इनफाइनाइट कहीं से भी x कॉमन लेंगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं होने वाला है कहीं पे भी, समझ रहे हो आप? जैसे इसके पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था, वहां कट जाता था वो, बट अगर मैं यहाँ से Yes, x sir. कॉमन ले भी लूं तो उसका करूंगा क्या मैं? ठीक है, तो वैसे भी सिर्फ x है अंदर, तो x स्क्वायर है भी नहीं, कॉमन भी नहीं आएगा। तो कुल मिला के क्या हो गया, वापिस कहाँ चले गए? रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, वो सब पढ़ा हुआ है ना, तो कोई भी कहीं पे भी आ सकता है, बाउंस बैक करेंगे ये सारे मेथड। तो ये आपका रूट एक्स तो खैर जो भी लिखा है, जब जैसे ही आप इसको रैशनलाइजेशन करोगे तो क्या होगा? रैशनलाइजेशन करने से न्यूमरेटर तो आ जाएगा आपका x प्लस सी माइनस रूट एक्स, और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? अंडर रूट एक्स प्लस सी। यहाँ माइनस है इसलिए प्लस आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। जय No, जन। sir. No, x sir. टेंड्स टू क्या? नो सर। अगर यहाँ तक चीज समझ में आ रही तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखा जाए, और ये c टाइम्स रूट एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच रहा है? अंडर रूट एक्स प्लस सी प्लस अंडर रूट एक्स। यहाँ तक under क्लियर है root क्या x. बच्चों सबको? अच्छा, Yes, अगर मैं sir. x Yes, sir. कॉमन ले लूं, x कॉमन ले लूं तब क्या होगा? या रूट एक्स से मैं डिवाइड कर दूं तब क्या होगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब में रूट एक्स से डिवाइड कर दूं तब क्या होगा? किस तरह से दिखाई देगा ये? अभी रूट एक्स से डिवाइड कर दूं तो कैसे दिखाई देगा, देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, x कॉमन नहीं ले रहा हूँ, रूट एक्स कॉमन ले रहा हूँ। देखो रूट एक्स तो न्यूमरेटर में कॉमन लेने की जरूरत भी नहीं हो तो है। अभी डिनोमिनेटर से अगर रूट एक्स कॉमन लेता तब ये कैसा दिखता? मतलब x बाहर निकल रहा है, लेकिन रूट से कभी भी x सिंगल बाहर नहीं निकलेगा, वो रूट लेके ही बाहर निकलेगा। तो कैसे बाहर निकल रहा है? जहां पे x है वहां वन आएगा, और जहां 1 कुछ plus नहीं है c वहां by वन में आ x. जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, रूट sir. एक्स कॉमन जो मैंने निकाला है वो समझ में आ रहा है? यहाँ तो वन आ जाएगा, ये कट गया, कैंसिल हो गया। ये समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर। sir. That is equal to limit x tends to infinite c divided by अंडर रूट 1 प्लस सी बाई एक्स प्लस 1। अब आप बताइए यहाँ पे अगर हम x जीरो कर दे, सॉरी x इनफाइनाइट कर दे, तो आंसर क्या बनेगा? Root 1 1 प्लस plus 0। 1, that is c by 2. वाह, वेरी गुड। किसने बोला ऐसा? Sir, c by रौनक. वेरी गुड। समझ में आ रहा है सब लोगों को? sir, Yes, under root sir. 1 तो plus minus Yes, 1 आएगा sir. ना, दो वैल्यूज नहीं आएगी। हाँ बेटा, अंडर रूट 1 तो प्लस माइनस 1 होएगा, तो दो वैल्यूज नहीं आएगी क्या? अरे यार तुम और कंफ्यूज कर रहे हो, बताओ। ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर दिया लड़का, मैं क्या करूँ अब? अच्छा, -1 ले लेते तो क्या होता है? नीचे जीरो Zero. नहीं हो जाता? c by 0 infinite हो जाएगा. Sorry, not defined. हाँ, -1 ले सकते थे क्या अर्चित? हाँ सर, सर नीचे तो जीरो c आया by था 0 लेकिन। हो जाएगा. तो वो वैल्यू ले सकते हैं जो डेफिनिट हो, बट वो वैल्यू नहीं लेंगे जहां से वो अनडिफाइंड हो जाए। बट इसने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, तालियां तो बजाओ, इसके लिए तालियां बनती। इसमें डाउट अच्छा पूछा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्चित आप ही पढ़िए अगला सवाल, एग्जांपल नंबर 5। Evaluate limit x tends to infinite bracket under root x square plus x plus 1 minus under root x square plus 1 bracket close. चलिए अभी अगर हम इनफाइनाइट डाल दें तो ये तो बहुत बेकार हो जाएगा, तो अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगा। तो डायरेक्ट इनफाइनाइट तो रख नहीं सकते, क्या करना चाहिए बताइए अर्चित आप ही बताइए। Rationalize. रैशनलाइज, वाओ, तालियां बजाओ इसके लिए, बहुत होशियार हो गए। अभी क्या करें बताओ? रैशनलाइज अगर करें तो ऐसा कुछ आएगा ना, क्या आएगा जल्दी बताओ अर्चित। आई कांट एक सेकंड सर। स्टॉप। हाँ, जो लिखा है वो सही हाँ। लिखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes sir. अभी क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ऊपर एक्स बचा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, इसके आगे क्या करना है बताइए? डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं? कॉमन निकालेंगे x स्क्वायर। चलिए अगर डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तब क्या बचेगा? यहाँ एक्स आएगा, कॉमन निकालिए, क्या क्या बच रहा है? 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? अगला रूट में है Yes, 1 sir. प्लस 1 बाय एक्स, क्या क्या जीरो हो जाएगा?
कैंसिल क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कट जाएगा, x x कट जाएगा, आंसर क्या बनेगा 1/√1 प्लस √1 दैट इज 1/2। 1/2. 1/2 ठीक है अर्चित, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं यार? यस सर। चलिए रौनक, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। Evaluate limit n. एग्जाम्पल नंबर 6 जो है, इसमें एक फॉर्मूला लगता है, आप लोग एपी पढ़ चुके हैं ना, सीक्वेंस Yes, एंड सीरीज sir. था कि नहीं हमारे? Yes, sir. हाँ, तो एपी Yes, आपने sir. पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला आप लगाएंगे यहाँ पे। अब लिमिट ऑफ, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे, n टेंड्स टू N tends to infinity. अच्छा ये चीज आप नोट कर लो, 1 + 2 + 3 अप टू n जो होता है फॉर्मूला होता है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, nn + 1/2। तो बस मैं वही कर रहा हूँ, nn + 1/2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। क्या करना है बताइए रौनक? So क्या करना है? अच्छा मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल सकते हैं, लिमिट के एकदम बाहर ऐसे, ये लो लिमिट के एकदम बाहर निकाल दिया। अभी बताओ क्या करना है? सर n कट जाएगा पहले, फिर फिर 1/1 plus n, that is 1/1 plus 0. ऐसे डिवाइड कर देंगे, 1 + 0 मतलब आंसर हो जाएगा हाफ। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? Yes, sir. yes sir ठीक है, Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 7 छोड़ देंगे। फैक्टोरियल पढ़े हो क्या तुम लोग? Sir, factorial. फैक्टोरियल पढ़ा है कि नहीं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में? Yes, sir. हाँ Yes, अगर sir. फैक्टोरियल Yes, पढ़ा है sir. तो बनाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लिया आपने फैक्टोरियल। देखिए अगला क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? सुमित्रा पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7। Yes, sir. Example number 7, evaluate limits n tends to infinite n factorial divided by n plus 1 factorial minus n factorial. अच्छा आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि 10 फैक्टोरियल जो होता है वो 10 × 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। Yes, sir. अब इसमें Yes, लार्जर नंबर n Yes, + sir. 1 हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर लार्जर नंबर n + 1 है तो n फैक्टोरियल तो आएगा ही, N n + factorial. 1 को लिख सकते हैं And n + 1 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल माइनस। अभी कॉमन क्या चीज ले सकते हैं संस्कृति अग्रवाल? N factorial. कॉमन the n factorial. n फैक्टोरियल जैसे ही कॉमन लेंगे, यहाँ तो 1 है और यहाँ आ जाएगा n + 1 - 1। ये Minus तो कट 1. गया, ठीक है। अभी 1 से 1 भी कट जाएगा ना आगे चल के, Yes, sir. तो 1/n आ जाएगा, 1/n आंसर बन जीरो हो जाएगा। 1/n. Yes, sir. 0 जीरो एक डेफिनेट sir. वैल्यू हो सकता है आंसर पे, ठीक है, एक डेफिनेट Yes, sir. रियल नंबर है तो ये आंसर हो सकता है। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9 आप बना के देखना, ना बने तो छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाकी 7 तक तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्लियर है क्या? Yes, sir. Okay, sir. yes sir Yes, sir. सो मच एवरीवन, मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ और अब हम सीधे मिलेंगे ट्यूसडे वेंसडे के बाद सीधे थर्सडे मिलेंगे, और थर्सडे होने वाले हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। चलिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस Thank डे। you, sir. thank you Thank you, sir sir.